एक साल, पूरा एक साल मार्केट में रहने के बाद भी ज़ीरो प्रॉफिट। अगर आप भी सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको प्रॉफिट का नहीं सर्वाइवल का सच बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। मार्केट सीक्रेट विद एंजल के साथ ये प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट में सर्वाइव किया कैसे जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मार्केट का एक कड़वा सच है, 90% बिगनर्स पहले साल प्रॉफिट नहीं बना पाते, एंड दैट इज़ ट्रू। इसका मतलब ये नहीं कि आप नालायक हो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक रियल गेम में एंटर कर चुके हो। नहीं, इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि अगर आपने यहाँ प्रोसेस को फॉलो नहीं किया या स्टेप बाय स्टेप सर्वाइवल गाइड को फॉलो नहीं किया, तो डेफिनेटली आपका डीमेट ज़रूर साफ़ हो सकता है, बट आप हार्डली 1% के प्रॉफिट पे आ सकते हो। सो ज़ीरो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू फेलियर। ज़ीरो प्रॉफिट फेलियर नहीं होता है। फेलियर तब होता है जब आप मार्केट छोड़ देते हो। पहला साल कमाई का नहीं होता, पहला साल होता है सीखना और सर्वाइव करना। बट इसमें 90% लोग इतने डिमोटिवेट होते हैं कि उनकी तीन थिंकिंग होती है। मार्केट हमारा नहीं है, राइट? मार्केट में शायद हमारा लक नहीं चल रहा है। थर्ड, मार्केट के लिए हम बने ही नहीं हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। गलत वर्सेस सही सोच। बिगनर पूछता है मैं कितना कमाऊँगा, प्रोफेशनल पूछता है मैं कितना कम लॉस कर सकता हूँ। ये सोच का फ़र्क है, विनर और लूज़र को अलग रखता है। देखो, सीधी सिंपल बात है, अगर आप एक साल में नहीं कमा रहे हो तो जब आप नेक्स्ट ईयर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे वापस से, तो आपको ये पता है कि जो एक साल में आपने मिस्टेक्स की हैं उनको रिपीट नहीं करोगे, राइट? सो एक साल का रियल गोल होना क्या चाहिए? पहले साल में सिर्फ और सिर्फ 3 गोल होने चाहिए। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कैपिटल ही नहीं रहेगा तो ट्रेड किससे करोगे। डिसिप्लिन बनाना है, भले ही 10 रुपये का प्रॉफिट लो, पर अगर सेट किया है कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो वो 2 रुपये से 2.25 रुपये भी नहीं होना चाहिए, लाइक 2.25 समथिंग, ओके। और प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन पहले आपको मार्केट में रहना सीखना होगा, एडजस्ट करना होगा, प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा, और ये सब होगा सर्वाइवल रूल्स से। अगर आप बिगनर हो तो ये रूल्स तोड़ना मना है। एक ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। दिन में 2 या 3 ट्रेड ही काफ़ी है। वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ही ट्रेड लो। अगर प्रॉफिट होता है तो दोबारा एंटर मत हो मार्केट में, ओके। और रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल ही नहीं कि आज अगर 10,000 का लॉस हुआ है तो आज मैं उस लॉस को कवर करके ही जाऊँगा। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आज मार्केट में आपका माइंड थोड़ा स्ट्रेसफुल है, आप दूर रहो मार्केट से। याद रखो, इमोशन से नहीं, रूल से ट्रेडिंग होती है। लॉस का सही मतलब होता क्या है? हर लॉस दर्द नहीं होता, हर लॉस एक मैसेज होता है। ये तो एनालिसिस गलत था, या एग्जीक्यूशन, या फिर एंट्री, या फिर एग्जिट। लॉस को गाली मत दो, लॉस को टीचर बनाओ कि आज अगर हमने जो मिस्टेक्स किए हैं वो आगे फॉलो नहीं करनी है। अगर हम 1% भी लॉस ले रहे हैं तो आप ये थिंकिंग रखो कि हमारे पास 90% हमारा फंड सेफ है उस 1 या 10% को लॉस रिकवर करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग, सो बी अवेयर ऑफ इट। ट्रेडिंग जनरल कहता क्या है? प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट नहीं देखते, वो अपनी सोच लिखते हैं, इमोशंस लिखते हैं और गलतियों को नोट डाउन करते हैं। जनरल वालों के लिए वो शीशा है जो आपको आपकी असली प्रॉब्लम दिखाता है। टाइम वर्सेस मनी। होता क्या है ये टाइम वर्सेस मनी? बिगनर पैसे के पीछे भागते हैं, प्रोफेशनल्स टाइम के साथ चलते हैं। मार्केट में पैसा उनका ही बनता है जो ज़्यादा टाइम तक गेम में टिके रहते हैं, और गेम में टिके रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका पैसा सेव होना। दैट मीन्स स्टॉप लॉस मेंटेन रहना, डिसिप्लिन मेंटेन करना। एक स्ट्रैटेजी होपिंग होता क्या है? आज EMA, कल RSI, परसों कोई और इंडिकेटर। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं होती है, प्रॉब्लम पेशेंस होता है। एक सिस्टम लो, उसे 100 ट्रेड्स लो और फिर डिसीजन लो। ऑलमोस्ट जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमारा एक गलत डिसीजन हमारा डीमेट ज़ीरो कर देता है, और हमारा एक सही डिसीजन हमारे इन्वेस्टमेंट का हमें एज अ पर डे 10% रिटर्न तक निकाल के दे सकता है।
सो इमोशनल को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट सिर्फ पैसा नहीं टेस्ट करता, मार्केट दिमाग भी टेस्ट करता है। इसलिए फिक्स टाइम रखो, स्टॉप लॉस पर भरोसा रखो और लॉसेस के बाद स्क्रीन बंद कर दो। कंट्रोल आया तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। ना रिवेंज ट्रेडिंग करनी है, ना ही ओवर ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस लग रहा है, कोई इशू नहीं है, आप एटलीस्ट एज अ पेपर ट्रेड करके 2-3 ट्रेड कर सकते हो कि अगर मैं और नेक्स्ट ट्रेड लेता तो क्या वो भी लॉसेस में जाती या प्रॉफिट में जाती। जब भी आप कंफ्यूज रहो, सबसे बेस्ट है आप पेपर ट्रेड करो। जब हम मार्केट में 2 साल सर्वाइव कर जाते हैं तब कुछ मैजिक क्रिएट होता है। मतलब अगर आप पहले साल सर्वाइव कर गए तो कॉन्फिडेंस आता है, लॉस कम होता है और प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाता है। गेम यहीं से पलटता है, क्योंकि सेकेंड ईयर जब आप एंटर होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ऊपर आ जाता है। आपको पता है यार कि जो मैंने लॉसेस लिए हैं उन्हें रिपीट नहीं करना है, राइट। इस मार्केट का पता है डायमंड रूल क्या है? मार्केट उन्हें रिवॉर्ड नहीं करता जो सबसे ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो डिसिप्लिन के साथ हर दिन सर्वाइव करते हैं। ओके, सो लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप बिगनर हो और मार्केट छोड़ना नहीं चाहते तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो सर्वाइवर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ प्रॉफिट की नहीं है, सर्वाइवल से सक्सेस तक की है। तो इस सक्सेस में अगर आप मेरा साथ देना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।